थैंक यू फॉर योर, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो कि यू आर एट राइट प्लेस, यू आर राइट प्लेस एज आई विल डिजाइन। अब ये आपने आगे स्टोरी लिखना शुरू कर देनी, ये अपनी चालाकी करनी है कि भाई जान यहाँ आपने अपने कीवर्ड्स को डालने हैं, 3D कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन, ठीक है, चिल्ड्रन, वो जो आपने पहले डाले हुए थे जिसके ऊपर आपको कंपटीशन कम मिला था, याद है? अच्छा जी, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, ये आते हैं स्टोरी बुक फलाना फलाना, ठीक है, इलिस्ट्रेशन, ये वो। अब ये वाले कीवर्ड्स आपने बोल्ड कर देने यहाँ से ना, और इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको बार बार आपने इसके अंदर डालना है। पहली लाइन में तो आ गया ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने देख लेना कहीं पे भी इसको डाल देना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी डाल देना और एंड में लाजमी डाल देना है, ठीक है। बार बार इसको बातों बातों में घुमा फिरा के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय सर्विसेज प्लीज कॉन्टैक्ट विद मी एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स आ गया ना ब्रैकेट के अंदर, फिर वही डाल दो, ठीक है, समझ रहे क्यों? ये प्रोजेक्ट्स के अंदर वो आ गया, ठीक है। ऐसे आपने सेट कर देना किसी चीज़ के अंदर अपने कीवर्ड्स को। ये क्यों करना है? क्योंकि आपके पास ये कीवर्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शो हो जाओगे। मगर आपका कोई भी एक स्पेसिफिक भी कीवर्ड जैसे 3D कैरेक्टर डिज़ाइन है, तो ये 5 बार से ज़्यादा शो ना हो यहाँ पे, वरना ये आपको अलाउ नहीं करेगा फाइवर ना आगे जाने को, कहेगा भाई आपने ज़्यादा डाल दिए, कीवर्ड स्टफिंग कर दी है, अब आप रिमूव करो, ठीक है। तो आपने आपने 3 या 4 बार कहीं पे प्लेस करना है इनको बस, और इससे ज़्यादा नहीं करना, और प्लेस भी वहाँ पे करना भाई जहाँ पे बात बन रही हो, पढ़ के करना है, ठीक है, ऐसे कर देना, ठीक है। अब आपने इसको कर देना है सेवन। अब आपने इसको पहले मॉडिफाई किया होगा पढ़ पढ़ के, कुछ चीज़ें आपने रिमूव भी की होंगी जो कि आपके काम से रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि आपके अपार्टमेंट रेजिडेंशियल फलाना फलाना, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो इसको बना नहीं रहा हूँ, तो बस मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ऐसे अपने अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लिया, उसी का लिखा हुआ। अब आप हमने किसी का क्यों लिखा हुआ उठाया है? क्योंकि अब एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं कप बेचता हूँ, वो चाय पीता है, बंदे लोग इसमें चाय पीते हैं। दूसरा कहता है मैं कप बेचता हूँ, लोग इसके अंदर कॉफी पीते हैं। तीसरा कहता है मैं कप बेचता हूँ, लोग इसके अंदर जूस पीते हैं। अब आपसे कोई बंदा पूछेगा तो आपने कहना है, आप तो जाहिर बात अब इन चीज़ों को सुन रहे थे, अब आप इस बंदे को इस तरह जवाब दोगे कि भाई मैं कप बेचता हूँ, लोग चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, फलाना भी पीते हैं, फलाना भी पीते हैं। अब आपने सारे बंदों की बातों को मिक्स कर दिया है। अगर आप खुद से बोलते हैं लिखते तो आप हो सकते हैं कोई ना कोई बात मिस कर देते, तो इसलिए हमने ज़्यादातर लोगों को पढ़ के आइडिया लेके उन सारी चीज़ों को मिक्स करके अपनी अच्छी से अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, समझ रहे हो? अल्लाह। अच्छा जी, सेव एंड कंटिन्यू, तो ये चेंजेस सेव हो गए। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये हमने नहीं छेड़ने, यहाँ पे हमने कुछ ऐड न्यू क्वेश्चन कर देने, जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि एनी गाइडलाइंस, GUIDLINES, ठीक है। तो एक तो ये फ्री है, टेक्स्ट की जरूरत में ऐड कर देना है, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, बस ऐड न्यू क्वेश्चन। अब अगर ये फ्लायर है, पोस्टर का है, तो फिर आपने ये क्वेश्चन लाजमी ऐड करना है कि डायमेंशंस ऑफ योर डिजाइन WOULD वुड बी, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लाइंट जो आपसे क्या बनवाना चाहता है, डायमेंशन या साइज उसका क्या है चीज़ों का, तो ऐड कर देना है। तीसरा क्वेश्चन आपने ऐड करना है कि यूर कंटेंट, ठीक है। कंटेंट मतलब आपने फिर आगे लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, मतलब जैसा कि लोगो या फिर इमेजेस या फिर कुछ भी ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो ये अब आपने प्री टेक्स्ट में नहीं रखना, इस पर क्लिक करके अटैचमेंट में कर देना है, ठीक है, ताकि हर बंदा आपको अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर सके यहाँ से, ठीक है ना। तो अब किसी चीज़ का, किसी बंदे की कंपनी का आपके पास लोगो होगा, इमेजेस होंगी, तो इसको यहाँ पे जब आपके पास ऑर्डर देने आएगा तो ये रिक्वायरमेंट से गुजर के आएगा और ये आपके पास प्रोवाइड करेगा वो आपको, तो आपके पास सीधा जाओगे और अपना ऑर्डर हो जाएगा सीधा सीधा। और अगर आपने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखनी तो क्या होता है कि आपका ऑर्डर फॉरन इनिशिएट हो जाता है और बाज़ का कॉन्टैक्ट करने में और अगला बंदे के रिस्पॉन्स में देर होती है, और वो बाद में आपको लोगों चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो तब तक आपके ऑर्डर का टाइम चल रहा होता है ऊपर, हो सकता है वो 10 घंटे गुजर चुके हों आपके 24 घंटों में से, इसलिए रिक्वायरमेंट डाल देते होते हैं पहले। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं, 7 कंटिन्यू, ठीक है। तो आप ये 2-3 क्वेश्चन तो डालोगे, बाकी मुख्तलिफ होंगे।
अब आती है बारी सर आपके गिग इमेजेस की। आपने 3 गिग इमेजेस लाजमी डालनी होती हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि वीडियो डाल सकते हो, 1 या 2 पीडीएफ डाल सकते हो। सही है। अच्छा जी, अब गिग इमेजेस आपने पहले बना के रखनी होंगी। अब एक बंदा जो कि बात इतनी देर से तेजी से बोली जा रहा है, अभी उसने सही से बनाई है गिग, तो उसको 1 घंटा लग गया है। इसके बावजूद कि उसने रिसर्च भी नहीं की प्रॉपर, कॉपी के ऊपर 12-15 कीवर्ड्स नहीं लिखे क्योंकि उसको पहले से पता थे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उसने अभी गिग इमेजेस भी नहीं बनाई, इसलिए भी उसको 1 घंटा लग गया। अब अगर वो गिग इमेजेस भी पहले बैठ के बनाता है, जो कि 3 ये होंगी, 1-2 ये होंगी, तो जाहिर ही बात है 4-5 घंटे का काम एक गिग का क्रिएशन है। ठीक है। अच्छा जी तो आपने ये पहले बना के रख लेनी है। इसका साइज क्या होता है, 370 बाई 550 पिक्सल्स। ठीक है, इसका गिग इमेज का। तो अब आपने क्या करना है कि अपना जैसे पहले एक पोस्टर या फ्लायर जैसे बनाया हुआ था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये वाला। हम्म तो ये हमारा फ्लायर है। ये तो A4 का बनाया हूँ पहले। फिर मैंने एक फाइवर के, सॉरी, एडोब के अंदर जाके ये वाला एक साइज लिया, 370 बाई 550 पिक्सल्स का, ये वाला जो है ना, ये वाला। इसके अंदर अपना फ्लायर को पेस्ट किया और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ में लिख दी। ये वाली किस पे ऊपर लिखी है, 370 बाई 550 पिक्सल्स वाली फाइल के अंदर। ये वाला A4 साइज का इमेज है जो कि मैंने छोटा कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। वो एक छोटी सी इस डायमेंशन के अंदर फिक्स हो गया, अटैच हो गया, समझ रहे हो। ऐसे ही ये मुख्तलिफ है, मैंने दूसरी इमेज बना के डाले हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फ्लायर्स हैं और छोटे कर किए हुए हैं। और ये जो पीछे आपको कवर शो हो रहा है ना, ये ब्लैकिश वाला, ये वाला, तो ये कौन सी फाइल है, ये कौन सी है, 370 बाई 550 पिक्सल वाली, समझ रहे हो। ये कौन सी है, इसका कोई भी साइज हो सकता है फाइल का। और ये बाकी आपने चीज़ें साथ में लिख देनी है, क्रिएटिव डिज़ाइन फलाना फलाना। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरी ये वाली लिंक है। ठीक है, तो ये देखो, सर्विसेज फलाना फलाना। ठीक है, दूसरी पे ये मैंने कुछ शो किए हैं सैम्पल्स, क्योंकि ये किसी चीज़ की है, क्या पर्सनल ग्राफिक डिज़ाइन है, तो ये मैं सारी चीज़ें शो करा रहा हूँ, इसके अंदर भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बनाने में, इसको यहाँ पे खड़ा करने में, ये सारी चीज़ों को अटैच करने में इसको बनाने में टाइम लगा होगा। ठीक है, जाहिर बात है। और फिर हमने ये सारी चीज़ें लिखी और फिर हमने यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है। हाँ, अब यहाँ अपनी गिग पे आ गए। ठीक है ना, गिग वाली टैब पे यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे तो जाहिर बात है आपके लैपटॉप में वो चली जिससे तस्वीरें सेव होंगी उस साइज के साथ। ठीक है, अब वो तो मेरे पास यहाँ पे पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी, तो अब आपने उनको क्लिक कर देना है और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी जो भी होगी उस साइज की। ठीक है, ऐसे ही दूसरी, फिर ऐसे ही तीसरी। ये प्राइमरी होती है जब जो कि सबसे शुरू में शो होगी, और ये बाकी फिर लोग क्लिक करेंगे तो ये वाली शो होंगी। तो प्राइमरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन, जब आप देखो किसी लोगों को आप सर्च करते हो ना जाके बाय, तो कलर कॉम्बिनेशन आपका ऐसा हो कि लोग जो है वो आपके ऊपर रुके जाके। ये देखो, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो किस पे जाके रुकूंगा मैं, जो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी लगेगी। ठीक है, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन और चीज़ों को पहले सोच के बनाना है गिग को। अच्छा, जब भी आपकी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो ये ख्याल करना है भी कॉपीराइट्स वाली चीज़ें ना हो, आपकी अपनी हो। हम्म, और आपने ये यहाँ पे आई डिक्लेयर दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, तो वरना आपके ऊपर अच्छा खासा कार्रवाई हो सकती है, आपकी आईडी या का प्रोफाइल जो है वो बैन हो सकता है। तो सेव एंड कंटिन्यू, और ये चेंजेस सेव हो गई। मैंने एक में डाली, आपने 3 डाली थी, पब्लिश की। ठीक है, और डन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये वाली की पता नहीं ऐसे रैंडम बनाई हुई है, तो मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाह रहा, मगर ये सारी चीज़ें आपने ऐसे करनी है। जैसे आप डन करोगे तो आगे आपसे ये पूछेगा कि आप US पर्सन और नॉट, बल्कि वो भी इससे पूछेंगे, तो बाद बात पूछते हैं बात करते हैं, तो ये आपके यहाँ पे पहुँच गई। समझ रहे हो, ये कि पब्लिश हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये होते हैं इंप्रेशन, जो ये होते हैं क्लिक्स, और ये होते हैं ऑर्डर, जो होती है कैंसलेशन। ठीक है, अच्छा, लास्ट 30 डेज में अब आप ये देख लो कि मेरे डिफरेंट गिग से ऊपर क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, ये देखो, ये नोटिफिकेशन भी आएगी, कांग्रेट्स ऑन योर न्यू गिग। इसको तो नहीं पता कि मैंने गिग कैसे बनाई है, मगर ये कह रहा है कि भैया आपने बहुत अच्छी बनाई है, मतलब अप्रूवल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो हम वापस चलते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये होता है इंप्रेशन। क्या चीज़ें इंप्रेशन भाईजान, वो चीज़ें हैं कि जो कीवर्ड और जो टाइटल या जो डिस्क्रिप्शन आपने बना के डाली हुई है ना, उसकी बेस के ऊपर आप फर्स्ट पेज पे आपके गिग कितने लोगों को या कितनी बार शो हुई है फर्स्ट पेज पे।
ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपके इंप्रेशन होते हैं, समझ रहे हो। अच्छा जी। और क्लिक्स क्या होते हैं कि आपकी मेटा डेटा, मतलब आपकी इमेजेस या तस्वीरों को जो आपके क्लिक किए हैं उसको देख के किस बंदे ने, कितने बंदों ने उस पर क्लिक करके आपकी अगली अगली इमेजेस को देखा है, तो वो क्या होते हैं, आपके क्लिक्स होते हैं। ऑर्डर्स क्या होते हैं, आपको पता ही है भाई कि ऑर्डर कैसे लगता है, कि कितने बंदे फिर वहां से आके आपके ऑर्डर के पास आए हैं, और कैंसिलेशन के कितने बंदों ने आपके पास ऑर्डर लगाने के बाद आपको कैंसिल किया। ठीक है। तो अब मैं ये वाली क्लिक को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बनाई फजूल थी, बस ऐसे ही समझाने के लिए, और ये होगी डिलीट। समझ रहे हो। अच्छा जी। तो अब हम जाएंगे अपने प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपके पास ये वाली क्लिक कि आपने तो सही से बनाई होगी ना, तो आपने डिलीट नहीं करनी, तो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका प्राइस और ये वो सारा कुछ, तो यहाँ पे आपने पहले प्रोफाइल सेट की है, बाद में अपनी इमेज बनाई है, समझ रहे हो। और इसके अंदर के इमेज कैसे बनानी है तो ये मैंने नहीं बताया, तो वो आपको पहले मैंने बता दिया कि वो कलर्स अच्छे रखने हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, एक ही स्टाइल को फॉलो करना है, और कोई भी वो स्टाइल चूज करना है जो आप बना सको, जो ज़रा अट्रैक्टिव हो, स्टफ ना हो, बुरा ना लगे, अच्छा लगे, ये देखो ये ज़रा अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले में। ठीक है ना। अभी इसके ऑर्डर कम भी होंगे लेकिन लोग इसके पास ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, तो इस तरह होता है काम। ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हमने फ्लायर्स पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कैनवा क्या होता है, कैसे करना है। और बाकी फाइवर के ऊपर 3-4 लेक्चर्स अभी और दूंगा मैं, कि फाइवर क्या होता है, कैसे चलाना है, फाइवर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि बिजनेस के अंदर ऑर्डर हैं, गिग्स हैं, प्रोफाइल है, डैशबोर्ड क्या होता है, ये वाली चीज़ें हैं, और एनालिटिक्स क्या होती हैं, इनको कैसे चेक करना है कि रैंक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। गिग पब्लिश होने के बाद अपने फाइवर को ऑनलाइन रखना है, और यहाँ पे आके अपने हर 1-2 मिनट के बाद इसको रिफ्रेश करते रहना है, यहाँ पे सर्कल के ऊपर। ठीक है। तो यार इससे आप लोगों को जो होता है कभी आप ऑनलाइन हो। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहते, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ कि FLYER फ्लायर, तो अब ये देखो मेरे पास सर्विसेज कितनी शो होती हैं, 28,000। मगर अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स को ऑन क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये देखो कितने रह गए, सिर्फ 1800। तो 18,000 से 1800 पे कंपटीशन आ गया। इसका मतलब ये है कि 18,000 में से आप 1800 में रह गए सिर्फ, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हो, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर को, ऑनलाइन बंदों को ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और ये मैसेजेस हैं, ये नोटिफिकेशन, ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे ही आपको आता है तो आपने ओपन करना होता है, ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके पास ताकि आपका जो रेटिंग है या रिव्यू, आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो ख़राब ना हो। तो ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।